दोस्तों, कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम सरू होता है। सरू अपने बड़े भाई गुड्डू के साथ ट्रेन में कोयला चोरी कर रहा होता है। दरअसल ये लोग बहुत ज्यादा गरीब होते हैं, इन्हें अपने गुजर बसर के लिए चोरी करनी पड़ती है। ये दोनों ट्रेन से बहुत सारा कोयला चोरी करते हैं और उस कोयले को दुकान में बेचने के लिए जाते हैं। उसी दुकान में जलेबियां भी बन रही होती हैं। सरू अपने बड़े भाई से कहता है कि आई वांट टू हैव इट। तो बड़ा भाई कहता है कि एक दिन मैं तुम्हें ये जलेबियां जरूर खिलाऊंगा, क्योंकि उस वक्त उसके पास उतने पैसे ही नहीं होते कि वो अपने छोटे भाई को जलेबियां खिला सके। सरू कहता है कि एक दिन हम इस दुकान की सारी जलेबियां खरीद लेंगे। अब कोयले के बदले इन्हें थोड़ा सा मिल्क दिया जाता है और ये दोनों भाई खेलते हुए वापस अपने घर पहुंच जाते हैं, जहां पर सरू और गुड्डू की एक छोटी बहन भी हमें दिखाई देती है। ये दोनों तीनों अपने माँ के साथ रहती हैं। सरू की माँ अपने बच्चों से कहती है कि ये दूध तुम लोग कहाँ से लेकर आए हो, लेकिन वो इस बात तक कोई जवाब ही नहीं देते। उसी रात को सरू का भाई गुड्डू काम पर जा रहा होता है, तो सरू कहता है कि मुझे भी अपने साथ लेकर चलो। तो उसका भाई कहता है कि तुम मेरे साथ नहीं चल सकते, क्योंकि काम पर तो वजन उठाना पड़ता है, बोरियां उठानी पड़ती हैं और उस काम के लिए तुम बहुत छोटे हो। सरू अपने सर के ऊपर चेयर उठाकर दिखाता है और कहता है कि देखो मैं भी कितना पावरफुल हूं और मैं ये सब काम कर सकता हूं। तो उसकी जिद करने पर उसके भाई को उसको अपने साथ ले जाना पड़ता है। तो ये दोनों एक ट्रेन स्टेशन पे पहुंच जाते हैं। सरू अपने भाई गुड्डू की गोद में सर रखकर सो जाता है। तो उसका भाई जब उसे उठाने की कोशिश करता है, सरू काफी छोटा होता है, उसे काफी नींद आ रही होती है। वो कहता है कि मुझे सोने दो। तो गुड्डू उसे एक बेंच पर लिटा देता है और कहता है कि मैं जब कल सुबह काम करके वापस लौट कर आऊंगा तो तुम यहीं पर ही रहना। तो जाने से पहले सरू अपने भाई को कहता है कि जब तुम लौटोगे तो वापसी में जलेबियां जरूर लेते आना। तो वो कहता है कि ठीक है। तो सरू कहता है कि 2000 जलेबियां लेकर आना। तो उसका भाई गुड्डू काम पर चला जाता है। कुछ ही देर बाद जब रात और भी ज्यादा गहरी हो जाती है तो स्टेशन पूरी तरह से खाली हो जाता है। दोस्तों, मजीद इस मूवी में आगे बढ़ने से पहले मैं आप तमाम नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने इस चैनल फिल्म गली को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए चलते हैं अपनी मूवी एक्सप्लेनेशन की तरफ। स्टेशन पर सिर्फ एक ही बच्चा होता है और वो होता है सरू। सरू वहीं प्लेटफॉर्म पे खड़ी एक ट्रेन में जाकर बैठ जाता है और कुछ ही देर बाद उसको नींद आ जाती है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो ट्रेन चल रही होती है। सरू ये बात देखकर घबरा जाता है और वो ट्रेन में चारों तरफ भागना शुरू कर देता है। वो अपने भाई को आवाज देता है, रोता है, चिल्लाता है और ट्रेन के दरवाजे खोलने की कोशिश करता है, पर दरवाजे पूरी तरह से लॉक किए हुए होते हैं। तो वो ट्रेन के कई बार रुकने के बाद भी बाहर नहीं निकल पाता, क्योंकि ट्रेन की बोगी पूरी तरह से खाली होती है। सरू भूखा प्यासा इस ट्रेन में फंस चुका होता है। अब कुछ दिन का सफर तय करने के बाद ट्रेन कलकत्ता वेस्ट बंगाल पहुंच चुकी होती है, यानी कि सरू के घर से 1600 किलोमीटर दूर। सरू अब इस डिस्ट्रिक्ट के काफी दूर रहता है। वो उस स्टेशन पर उतरता है, यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ मौजूद होती है। वो टिकट काउंटर पर जाता है और कहता है कि मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाने का टिकट दो। यहाँ पर तो सब बंगाली में बात कर रहे होते हैं, सरू को तो बंगाली आती नहीं है। अब वो वहीं स्टेशन पर बैठे अपने जैसे कुछ बच्चों के साथ जाकर बैठ जाता है, जिनके पास रहने के लिए कोई घर ही नहीं होता। और कुछ ही देर बाद यहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो कि उन बच्चों को उठाकर अपने साथ ले जा रहे होते हैं। सरू किसी तरह से वहां से भाग जाता है और वो एक बार फिर से रात के अंधेरे में इस बड़े से शहर में पूरी तरह अकेला हो जाता है। उसे तो भूख भी बहुत फील हो रही होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हमें दिखाया जाता है कि सरू ट्रेन के ट्रैक्स पर चल रहा होता है, क्योंकि वो अपने घर पहुंचना चाहता है। तो तभी यहाँ पर एक औरत को दिखाया देता है। वो सरू से पूछती है कि तुम्हारा घर कहाँ पर है। तो सरू कहता है कि गणेश तले। वो मध्य प्रदेश में इतना अनपॉपुलर गांव होता है जिसके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं होता। नूरू उसे अपने घर ले जाती है और खाना खिलाती है, उसे नहलाती है और कहती है कि कल सुबह एक आदमी आएगा जो यकीनन तुम्हारी मदद करेगा, वो तुम्हें तुम्हारी मम्मी से मिला देगा। अगली सुबह हम देखते हैं कि यहाँ पर एक रामा नाम का आदमी आता है। वो सरू की पूरी बॉडी को चेक करता है और उसको धीरे से कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। उन्हें इसी तरह के लड़के की तलाश थी। सरू को इन दोनों पर शक हो जाता है, इसीलिए वो मौका देखकर इस घर से भाग निकलता है। सरू अपने कई दिन उस हावड़ा बीच के आसपास गुजारता है और अपनी मम्मी को, भाई को, सबको याद करके रो रहा होता है कि किस तरह से उसकी मम्मी मेहनत करती हैं, पत्थर तोड़ा करती थी और उनकी मदद किया करता था। सरू अपनी मम्मी से, घर वालों से बहुत प्यार करता था, लेकिन वो अब यहाँ से 1600 किलोमीटर दूर है, जिसके बारे में सरू को तो कुछ पता ही नहीं। सरू किसी तरह से यहाँ पर 2 महीने गुजार लेता है, लेकिन अगली सुबह हम देखते हैं कि जब बारिश हो रही होती है तो वो एक कैफे के बाहर बैठा होता है। कैफे के अंदर एक लड़का बैठा कॉफी पी रहा होता है और बाहर से सरू उसको कॉपी कर रहा होता है। तो वो लड़का बाहर आता है और सरू को खाने के लिए कुछ देता है। इसके बाद वो सरू को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाता है और वो बताता है कि इस लड़के को बंगाली बोलने बिल्कुल भी नहीं आती, ये हिंदी में बात करता है। जब मैंने इससे पूछा कि तुम कहाँ से हो, तो इसने बताया गणेश तले। वो अपने गाँव का नाम बताता है। असल में इस जगह के बारे में ना लड़के को ना ही पुलिस ऑफिसर को कुछ पता होता है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश का एक बहुत ही छोटा और अनपॉपुलर गाँव होता है। लड़का सरू से उस लड़की का नाम पूछता है, मम्मी का नाम पूछता है। तो वो कहता है मेरी मम्मी का नाम तो अम्मी है, क्योंकि वो इतना छोटा होता है कि उसे अपनी मम्मी का नाम ही पता नहीं होता। यकीनन वो सिर्फ अपनी मम्मी को अम्मी ही कहता है। तो यही बात वो पुलिस वाले को भी बताता है। पुलिस उसके पेरेंट्स को ढूंढने के लिए बहुत कोशिश करती है, पर सरू का घर तो बहुत ज्यादा दूर होता है और उसके गांव के बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं होता। इसीलिए पुलिस उसे एक ऑर्फनेज में भेज देती है। सरू 3 महीने वहां पर गुजारता है और 3 महीने के बाद सरू से एक लेडी मिलने के लिए आता है जिसका नाम मिस सूद होता है।
वो सरू को बताती है कि पिछले 3 महीनों से हम तुम्हारी अम्मी तुम्हारी फैमिली को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं पर कुछ भी पता नहीं चला। हमें न्यूज़पेपर में इश्तिहार भी दे दिया था, तो जिस न्यूज़पेपर को तकरीबन रोजाना 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग पढ़ते हैं, पर इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। तो सरू कहता है कि मेरा घर यहाँ से बहुत ज्यादा दूर है, मैं अपनी अम्मी और अपने भाई गुड्डू के पास जाना चाहता हूँ। तो वो कहती है कि हमने हर जगह तलाश करने की कोशिश की है मगर इंतजार करने का कोई फायदा नहीं हो रहा। एक ऑस्ट्रेलियन कपल है जो तुम्हें अडॉप्ट करना चाहता है, वो बहुत अच्छे लोग हैं, तुम उनके साथ बहुत खुश रहोगे और तुम्हें ऑस्ट्रेलिया जाना होगा। इसीलिए मिसेस साउथ सरू को अपने साथ घर ले आती हैं जहां पर कुछ और भी बच्चे मौजूद होते हैं। मिसेस साउथ सबको इंग्लिश के वर्ड और टेबल मैनर सिखाती हैं। अब इसके बाद सरू को ऑस्ट्रेलिया भेज दिया जाता है जहां पर मिस्टर जॉन और उनकी वाइफ जिन्होंने सरू को अडॉप्ट किया होता है उसे देखकर वो बहुत खुश हो जाते हैं। सरू को ये लोग अपने घर ले आते हैं। छोटे से मट्टी के घर में रहने वाला सरू जब इस घर को देखता है तो वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है और बहुत ज्यादा परेशान गुमसुम हो जाता है, क्योंकि ये मुल्क, ये हवा, मिट्टी सब कुछ सरू के लिए पूरी तरह से न्यू होता है। सरू की मॉम जिसका नाम सू है, जिसने सरू को अडॉप्ट किया है, वो सरू से इंग्लिश में कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारा सफर इतना आसान नहीं था, मुझे इस वक्त तुम कुछ भी नहीं बता सकते पर एक दिन तुम मुझे यकीनन सब कुछ बताओगे। तो सरू धीरे धीरे इनकी लैंग्वेज, इनका लाइफ स्टाइल इनसे सीखना शुरू कर देता है। बहुत जल्द वो इन सब के साथ कंफर्टेबल हो जाता है। मिस्टर जॉन और उनकी वाइफ सरू से अपने बेटे की तरह मोहब्बत करने लग जाते हैं। वो उसकी जिंदगी में किसी भी तरह की कोई कमी महसूस नहीं होने देते। 1 साल बाद ये एक और बच्चे को अडॉप्ट करते हैं जो कि इनके साथ एडजस्ट नहीं हो पाता। वो अपने आप को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है और मिस्टर जॉन और उसकी वाइफ इस बच्चे को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करते हैं मगर नाकाम रहते हैं, क्योंकि वो लोग इस बच्चे की मदद करना चाहते हैं। उसी रात को मिसेस सू रो रही होती है तो सरू उनके पास जाता है और उनके आंसू पोंछ कर उनसे कहता है, उनसे गले लग जाता है, यानी कि सर उन्हें पूरी तरह से अपने पेरेंट्स यानी कि माँ बाप मान लिया होता है। अब आहिस्ता आहिस्ता हम देखते हैं कि वक्त गुजरता है और इस वाक्य को 20 साल गुजर जाते हैं। अब सरू बड़ा हो चुका है, जवान हो चुका है। मिस्टर जो और उनकी वाइफ सू, जिस सरू के मॉम डैड होते हैं, उनको सरू पे बहुत प्राउड होता है। वो होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के लिए मेलबर्न जा रहा होता है। वो अपने उस भाई से भी मिलता है जिसे मिस्टर जॉन और मिसेस सू ने सरू के बाद अडॉप्ट किया था, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते। सरू होटल मैनेजमेंट में इंट्रोडक्टरी क्लास में पहुंच जाता है जहां पर सब अपने बारे में बता रहे होते हैं। सरू कहता है कि वो अपना होटल ओपन करना चाहता है और साथ ही वो ये भी बताता है कि वो इंडिया में कलकत्ता से है। इसके बाद यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो सबके सब हाउस पार्टी रखते हैं जहाँ पर सरू भी जाता है। यहाँ बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स भी होते हैं, इसीलिए यहाँ पर खाने में बहुत सारे इंडियन फूड, इंडियन चीज़ें भी रखी जाती हैं। लेकिन जब सरू वहाँ पर जलेबियाँ देखता है तो उसे बचपन का अपना वही लम्हा याद आ जाता है जब उसने अपने भाई से यह फरमाइश की थी कि मुझे जलेबियाँ खानी है। तो जवाब में उसके भाई गुड्डू ने कहा था कि एक दिन वो उसे जलेबियाँ ज़रूर खिलाएगा। सरू ने कहा था कि एक दिन वो सारी जलेबियां खरीद लेगा। सरू को जब ये लम्हा याद आता है तो उसकी आंखें नम हो जाती हैं और वो अपने दोस्तों को बताता है कि वो कलकत्ता से नहीं है, वो किसी और जगह से है। बचपन में वो गुम हो गया था, वो ट्रेन में बैठ गया था और जब ट्रेन रुकी तो कलकत्ता पहुंच चुका था। यहाँ पर एक लड़की उससे पूछती है कि वो ट्रेन में कितने दिनों तक था। तो सरू उसे कहता है कि तकरीबन 2-3 दिन तक। तो वो लड़की इसके गांव का नाम पूछती है तो वो लड़का अपने गांव का नाम बताता है कि उसको तो ये पता भी नहीं होता कि वो अपने गांव का नाम अच्छे से प्रोनाउंस कर पा रहा है या नहीं, क्योंकि उसे अच्छे से हिंदी बोलनी नहीं आती, क्योंकि वो अब सिर्फ और सिर्फ बेहतर तौर पे इंग्लिश बोल सकता है। यहाँ पर एक लड़का उसे कहता है कि कलकत्ता की हावड़ा ब्रिज थी जहाँ पर तुम बचपन में पहुंचे थे, हम वहां से टाइम और ट्रेन की स्पीड को कैलकुलेट करें और वापस जाएं तो हम तुम्हारे गाँव के आसपास की रेडियस में पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर एक लड़की उसे गूगल अर्थ के बारे में बताती है और कहती है कि गूगल अर्थ के सहारे तुम दुनिया की किसी भी जगह को ढूंढ सकते हो, सर्च कर सकते हो। तो सरू उस बारे में बात करने से मना कर देता है और इसके बाद वो पार्टी से बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सरू उठता है तो उसे अपने पेरेंट्स, अपने घर और अपने गांव वालों की याद आती है। उसे एहसास होता है कि उसके खो जाने के बाद उसके माँ, भाई और बहन कितना परेशान हुए होंगे। तो इसीलिए वो गूगल अर्थ एप्लीकेशन के जरिए साथ ही साथ स्टेशन से जो डिस्टेंस होता है उसे कैलकुलेट करता है और हर तरह अपने गाँव क्लेश तले को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी सारी कोशिश पूरी तरह से बेकार हो जाती है। अब आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता है और 3 साल गुजर जाते हैं। लूसी का और सरू का रिश्ता अब और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। असल में ये दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लग जाते हैं, पर सरू आज भी अपनी फैमिली के लिए परेशान हो रहा होता है। उसे कई बार अपने भाई की इमेज दिख रही होती है और उसे एहसास होता है कि उसका भाई उसे कह रहा है कि उसे अब घर जाना चाहिए, अपने घर वालों से मिलना चाहिए। सरू अपनी फैमिली और अपने घर वालों को ढूंढने के लिए इतना खोया हुआ होता है कि आहिस्ता आहिस्ता वो धीरे धीरे लूसी से अलग हो जाता है और कहता है कि तुम मुझसे बेहतर इंसान को डिजर्व करती हो। लूसी और सरू अलग हो जाते हैं। अब 3 महीनों के बाद सरू को वो एक एस्केलेटर पे देखता है और वो उससे बात करके कहता है कि वो उसे बहुत मिस करता है। इसके बाद ये दोनों फिर से एक दूसरे के क्लोज हो जाते हैं। लूसी सरू से कहती है कि तुम्हें अपनी मॉम के पास जाना चाहिए, उन्हें यकीनन तुम्हारी जरूरत होगी। तो सरू अपनी मॉम के पास जाता है जिनकी तबीयत बहुत खराब होती है। सरू को यह लगता है कि उसकी मॉम ने उससे अडॉप्ट इसीलिए किया
कि वो कभी माँ नहीं बन सकती, पर सू सरू को बताती है कि मैं माँ बन सकती थी, पर मैंने और तुम्हारे डैड जॉन ने ये डिसाइड किया था कि हम 2 बच्चों को अडॉप्ट करेंगे, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें माँ बाप और फैमिली की ज़रूरत होती है। वो सरू को अपने बचपन का एक एक्सपीरियंस बताती हैं और कहती हैं कि मेरे डैड बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीते हैं, वो बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं थे, मैं हमेशा डरी डरी रहती थी। एक दिन जब मैं अपने घर के पीछे गई तो मुझे खेत के दूसरी तरफ एक बच्चा दिखा जिसकी ब्राउन स्किन थी, और अगले ही पल वो बच्चा मेरे साइड में खड़ा था। उस वक्त मुझे एहसास हो गया कि अब मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक होगा। फिर तुम और तुम्हारा भाई मेरी ज़िंदगी में आए, अब तुम मुझसे बात नहीं करते, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। सरू को यह एहसास होता है कि उसे अपनी मॉम का साथ देना चाहिए, और साथ ही वो अपनी बायोलॉजिकल मदर को भी सर्च करना चाहता है, अपने भाई को भी ढूंढना चाहता है, जिसके लिए वो एक बार फिर से गूगल अर्थ पर अपने गांव को ढूंढने की कोशिश करता है। और जब वो इंडिया के अलग अलग हिस्सों को जूम करके देखता है तो उसे वो जगह दिख जाती है जहां पर उसकी मॉम पत्थर तोड़ा करती थी। इसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता उस पूरे एरिया को सर्च करता है और उसे अपना गांव, जिसका नाम गणेश तले है, वो मिल जाता है। उसे पता चल जाता है कि उसका गांव मध्य प्रदेश के खांडवा डिस्ट्रिक्ट में मौजूद होता है। इस बात को जान के वो बहुत खुश होता है और वो ये बात लूसी और अपनी मॉम को भी बताता है। उसकी मॉम भी उसके लिए बहुत ज़्यादा खुश होती हैं, क्योंकि उसकी मॉम और उसके डैड चाहते हैं कि वो इंडिया जाए और जाकर अपनी फैमिली से मिले। सरू अब इंडिया पहुंच जाता है और अपने गांव जाता है जहां पर उसने अपना बचपन गुजारा था। वो धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता बचपन की यादों से आगे बढ़ता हुआ उस घर तक पहुंच जाता है जहां पर वो बचपन में अपनी मॉम, अपने भाई और बहन के साथ रहा करता था। पर अब इस घर में तो कोई रहता ही नहीं। वो आस पड़ोस में लोगों से पूछने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी लैंग्वेज किसी को भी समझ ही नहीं आ रही होती, और ना ही अब वो हिंदी समझ सकता है। तभी वहां पर एक आदमी आता है जिसे इंग्लिश बोलना आती है। सरू उससे अपने भाई और अपनी बहन का नाम बताता है, तो वो उससे पूछता है कि जो फैमिली इस घर में पहले रहा करती थी वो अब कहाँ चली गई। तो वो आदमी उसकी बात का जवाब ही नहीं देता और वो वहां से चला जाता है। और कुछ ही देर के बाद वो लौट कर आता है और सरू को हाथ के इशारे से बुलाता है। सरू जब उस तरफ जाता है तो वो देखता है कि सामने से एक बूढ़ी औरत आ रही है, और ये बूढ़ी औरत और कोई नहीं बल्कि वही होती है जिसकी गोद में उसने अपना बचपन बिताया होता है। यानी कि ये बूढ़ी औरत सरू की बायोलॉजिकल मदर होती है। वो उनके गले लगकर काफी ज्यादा रोता है, और सरू की मॉम आज तक इस गांव को छोड़कर इसीलिए नहीं गई थी क्योंकि उसे इस बात का यकीन था कि एक ना एक दिन उसका बेटा लौटकर जरूर आएगा। तो सरू की बहन भी यहाँ पर मौजूद होती है। वो अपनी बहन को अपने गले से लगा लेता है और अपने भाई से मिल नहीं पाता। उसे पता चलता है कि जिस रात वो अपने भाई के साथ काम पर गया था और सरू को नींद आ रही थी, तो इसीलिए उसके भाई ने उसे बेंच पर सुला दिया था। और जब उसका भाई जा रहा था तो सरू ने अपने भाई से कहा था कि सुबह जलेबी लेकर आना। उसी रात उसके भाई गुड्डू की एक ट्रेन एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। यानी कि एक माँ ने अपने दोनों ही बेटों को खो दिया था, पर उसकी उम्मीद, खुदा पर उसका पूरा भरोसा था कि एक ना एक दिन उसका बेटा लौटकर जरूर आएगा। तो वो अपने छोटे बेटे सरू का इंतजार करती रही, और आज 25 सालों के बाद उसका बेटा वापस लौट आया। सरू उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में अपने मॉम और डैड को कॉल करता है और उन्हें बताता है कि मुझे मेरी फैमिली मिल गई, पर इससे कुछ भी नहीं बदलता। आज भी आप मेरे लिए वही हो जो आप मेरे लिए पहले थे, आप ही मेरे मॉम और डैड हो। इसके बाद सरू उन जगहों पर जाता है जहां पर वो अपने भाई के साथ बचपन में खेला करता था, और इन जगहों पे जाके उसे अपने बचपन की याद आ जाती है जब वो इन्हीं रास्तों पर अपने भाई के साथ खेला करता था। सरू को यहाँ पर एक और बात पता चलती है कि उसका नाम सरू नहीं बल्कि शेरू है, बल्कि लॉयन है। आखिर में कुछ असली फुटेज दिखाई जाती हैं जिसमें सरू के वो माँ बाप जिसने उसे अडॉप्ट किया था वो इंडिया आते हैं और सरू की बायोलॉजिकल मॉम से आकर मिलते हैं और वो उसे गले से लगा लेते हैं। इसी के साथ इस सच्ची कहानी, इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगली कहानी जो आप किसी टॉपिक पे सुनना चाहते हैं तो अपनी फरमाइश कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं अगली मूवी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।